अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने प्रोग्राम करना है उसमें हम लोग दो वेरिएबल्स हमें गिवन होंगे और उन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने इंटरचेंज करनी है बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो क्या होता है। सिंपल है, जो इक्वल का सिंबल होता है, ये जो इक्वल का सिंबल है ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम लोग किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल के साथ भी किया जा सकता है और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल जो है उसके साथ भी हम लोग इसको कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया विद हेडर फाइल्स। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये जो दोनों आपकी हैश इंक्लूड, ये आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, और इसके आगे ये मैंने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हेडर फाइल्स इस्तेमाल की हैं। उसके बाद मेन फंक्शन, ये मैं बारहा एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में भी कि हमारा जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है उसके तीन जो है बेसिक स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं, फिर मेन फंक्शन होता है और उसके बाद ये जो डेलीमिटर्स जिन्हें बोलते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर आपकी सी स्टेटमेंट्स होती हैं। मैंने सबसे पहले यूज़र को कहा कि जी दो वेरिएबल्स जो हैं वो वैल्यूज़ असाइन करवाएं। एंटर टू नंबर्स, कोई भी नंबर जो है वो यूज़र एंटर करेगा कीबोर्ड से, वो मैं पहले वो नंबर्स डिस्प्ले करवाऊँगा, यानी इंटरचेंज करने से पहले और फिर इंटरचेंज करने के बाद। यहाँ तक सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दो वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़र से असाइन करवाऊँगा। उन वैल्यूज़ को मैंने शो करवा दिया। बिफोर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ एक्स इज़, जो भी 2 एंटर करता है, बिफोर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ वाई इज़, जो भी एंटर किया जाएगा वो आपके सामने आउटपुट में आ जाएगा। इसके बाद असल में चाहता क्या हूँ मैं, ये देखिएगा ज़रा। मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने कमेंट्स किया हुआ है। कमेंट्स जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक्स की वैल्यू मैंने कहा कि जो यूज़र ने जो है वो 15 एंटर किया, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर एंटर टू नंबर्स, तो यूज़र ने पहले में 15 कर दिया, फिर लिखा हुआ है यानी कि दूसरा नंबर आपका वाई जो है उसकी वैल्यू जो है वो 10 आ गई। मैंने एक ही स्कैन एफ और प्रिंट एफ यूज़ किया, उसी के अंदर मैंने इनको एग्जीक्यूट कर दिया। अब सबसे पहले वैल्यू चेंज किस तरह करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में ये होता है कि जो भी राइट साइड पे वैल्यू होती है, यहाँ पे ये जो है इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल होगा उसको असाइन कर दी जाती हैं। अब मैंने जो है किया क्या कि मैंने सबसे पहले, मुझे पता है एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की जो है वो 10 है। मैंने करना क्या है, एक्स की वैल्यू 10 करनी है और वाई की वैल्यू जो है 15 करनी है। ठीक है, जब मैं करूँगा z इज़ इक्वल टू एक्स, यानी z इज़ इक्वल टू एक्स जब मैंने किया तो x की जो भी वैल्यू है वो z को मिल जाएगी। कैसे, ये समझिएगा ज़रा। यहाँ पर z की वैल्यू जो है अब हो चुकी है 15। ठीक है, क्योंकि z की पहले वैल्यू कोई नहीं थी, जो x की वैल्यू है 15 वो z को मिल गया। अब x में कोई वैल्यू नहीं है, अब x में कोई वैल्यू नहीं है, ये जो 15 था ये z को मिल गया। तो जो y की वैल्यू है वो हम लोग फिर x को साइन करवा देते हैं। मैंने यहाँ पे किया सेकंड स्टेप में x इज़ इक्वल टू वाई, यानी अब जो है x की वैल्यू क्या हो गई है, x इज़ इक्वल टू जो भी हमारे y की वैल्यू होगी, यहाँ पे 10 है तो ये 10 होगी। ठीक है, इसके बाद फर्दर मैं इसको जो है आगे लेके गया। अब चूँकि y की वैल्यू जो है वो x को मिल गई है, अब x के अंदर जो है वो हमारे पास 10 स्टोर हो गया और y की वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं है। y की वैल्यू जो है चूँकि x को असाइन कर दी गई है। अब मैं कर दूंगा y इज़ इक्वल टू z। तो जब मैं करूँगा y इज़ इक्वल टू z, तो z की वैल्यू ये देखिए हमारे पास 15 थी, ये जो है यहाँ पर 15 हो जाएगी। तो देखिए यही चीज़ मुझे चाहिए थी, x की वैल्यू 15 थी, y की 10 थी, मैंने करनी थी x की 10 और y की 15। जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो इसने किया, z ने, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसमें। ये करने के बाद मैंने बिफोर इंटरचेंज की थी, फिर आफ्टर इंटरचेंज मैंने करवाई। एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग कि ये जो है क्या एग्जीक्यूट होता भी है या नहीं होता हमारा प्रोग्राम। ठीक है, आप जो है शॉर्टकट की F9 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से कंपाइल कर रहा हूँ, देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कंपाइलिंग हो रही है। कंपाइल करने के बाद मैंने इसको रन किया, देखिए लिखा हुआ है एंटर टू नंबर्स, मैंने लिख दिया, यानी वही वैल्यूज़ असाइन करवाता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। एक्स की मैंने कहा 15, पहले वाला तो एक्स को मिलेगी, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर ये जो पहले आप लिखेंगे उसकी वैल्यू है। ठीक है, सेकंड वो कह रहा है, यानी कि अब दूसरा नंबर एंटर करना है, मैंने वहाँ पे मैंने उसकी 10 कर दी है। ठीक है, ये देखिएगा अब लिखा हुआ है बिफोर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 15। ठीक है जी, बिफोर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ वाई इज़ 10। ठीक हो गया।
अब मैंने चेंज क्या करना था, मैंने x को 10 करना था, y को जो है 15 करना था। तो ये देखें, आफ्टर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ x इज़ 10 एंड आफ्टर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ y इज़ 15। तो ये है हमारा प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने दो वेरिएबल्स की वैल्यू इंटरचेंज करनी थी बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल।